ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है यह देखकर कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे रहने के बावजूद भी, इतनी आर्थिक समस्या होने पर भी, इतने बड़े तूफान में भी तुम अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास बनाए रखे हो कि बाबा मुझे डूबने नहीं देंगे, मेरी कश्ती को इस तूफान से बाहर निकाल ही लेंगे। भले ही अभी मुझे किनारा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरे साईं हर असंभव को संभव कर देंगे। और जब तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, वह तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति के बारे में चिंतित कराना चाहते हैं और कहते हैं कि अब कैसे तुम्हारी इस समस्या का समाधान निकलेगा, तो तुम जब दृढ़ निश्चय के साथ यह बोलते हो कि जहाँ मानव सोच जहाँ पर खत्म हो जाती है, वहाँ पर ईश्वर की लीला शुरू होती है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमें कुछ सोचने, चिंता, भय करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम सब कुछ उन पर छोड़ के उनके भरोसे निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से जब पालन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के लिए बुरा भाव मन में नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, लालच, वैमनस्य इनको अपने अंदर धारण नहीं करते, सब अवगुणों से परे रहकर अपने जो तुम्हें शत्रु भाव से देखे उसके लिए भी हम अपने बाबा से सद्बुद्धि ही मांगते हैं। तो प्रभु इतने दयामय हैं कि उन्हें करुणा आती है और वह करुणा करके अपने बच्चे का उद्धार कर देते हैं। और वह सोचते हैं कि ये इतनी विषम परिस्थितियों में भी ना किसी का बुरा चाह रहा है, जो इसे कष्ट दे रहे हैं उनके लिए भी सद्भावना ही भगवान से मांगता है। तो इतने भोले बच्चे को मैं कैसे मायूस कर सकता हूँ, कैसे मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा जो तुम्हारा दृढ़ विश्वास मेरे प्रति है। जब तुम कहते हो कि मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं पता, लेकिन ईश्वर हैं मेरे साथ, वह मेरी हर बुद्धि को सुलझा देंगे, मेरे जीवन में हर कष्ट को वह मिटा देंगे, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। जब उन्होंने मुझसे ये कहा है, यह मुझे अनुभव दिया है कि तू मेरे भरोसे, मेरे शरणागत होकर समर्पण भाव से, सच्चे हृदय से जब सब कुछ मेरे चरणों में अर्पण करके अपने कर्मों को करता हुआ मेरी ओर आसाद से निहारता है कि बाबा आप जानो, मैं नहीं जानता कि कैसे किसको क्या कहना है, आप जानो, आपकी लीला ही इन सबके प्रश्नों का उत्तर दे देगी। जो यह देखकर विस्मय में है कि इतने बड़े तूफान में भी यह कैसे शांत रह सकता है, कैसे ये सुखी रह सकता है, उनको यही आश्चर्य होता है। उन्हें नहीं पता कि जो भक्ति की शक्ति मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे अपनी कृपा दृष्टि दी हुई है, वही मुझे जीवन की बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में जीने की हिम्मत देती है, हौसला देती है और अपने ध्येय को साधने के लिए, अपने उद्देश्य को पाने के लिए सदैव मुझे यह प्रेरणा देती है कि मेरे बच्चे, तू अपने कर्मों को करता हुआ सदैव सजग रहे, अपने ध्येय की प्राप्ति की ओर निश्चिंत अपने प्रभु का नाम जपता हुआ आगे बढ़ता चल। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी कठिनाई तेरा रास्ता ना रोक सकेगी, तुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। जो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है, प्रभु को भजता है, प्रभु का दिन रात स्मरण करता है, उनको अपने कर्मों का ध्येय बना लेता है, उनको अपने जीवन में सच्चे भाव से उतारता है, अपने दोषों को दूर देख करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, तो श्री हरि उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। और उसके जीवन में उसकी कितनी भी भक्ति की कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना चल रही हो, उन सब में उसे उत्तीर्ण कराकर उसका जीवन अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण कर देते हैं। उसके जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली स्थिर रूप से वास करती है। जो बाबा के शरणागत होता है, मानवता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, सेवा धर्म को अपना सच्चा धर्म मानता है और अपने बाबा के, अपने गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर जरा तनिक भी विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी आंधी तूफान उसके जीवन में आए, लोग उसका कितना भी मजाक क्यों ना बनाए, लोग कितना भी उसके विश्वास की हंसी क्यों ना करें, उपहास क्यों ना करें और उसे यह ताना क्यों ना दें कि क्या तुम्हारा श्री हरि तुम्हें भोजन पर, चारपाई पर बैठे बैठे भोजन उपलब्ध करा देगा, लेकिन जैसा जिसका भाव होता है उसके जीवन में वैसा घटित अवश्य होता है। तुम कहते हो कि मुझे इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आलसी नहीं हूँ, मैं
मैंने सदैव आक्रमणता का त्याग करके अपने कर्मों को जीवन में प्रमुखता दी है। मैंने अपने शरीर का, अपने सुख का भी कभी ध्यान नहीं किया। सबको प्रसन्न रखने के लिए अपना सर्वस्व सेवा भाव सबको अर्पण किया है। अपने प्रति जरा भी अपने प्रति लापरवाही बरतते हुए हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने शरीर से भी अथक परिश्रम किया है। ये बाबा देखते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, इतने अथक परिश्रम के बाद भी, इतने सेवा भाव के बाद भी लोग तुम्हारा अगर महत्व नहीं समझते तो जाने दो। तुम अपने आप का भी ध्यान रखो, क्योंकि अपने शरीर का ध्यान रखना भी हमारा धर्म होता है। उसकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। इसी के द्वारा जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम दूसरों को भी अपने सेवा भाव के द्वारा सुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, भले ही वे लोग तुम्हारे प्रयासों को ना सराहते हों, लेकिन जब तुम कष्ट में होते हो तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि तुम दुख में हो या सुख में। वे वही आशा करते हैं कि ये उस दुख में भी, उस परेशानी में भी, उस रोग परेशानी में भी हमारी उतनी ही सेवा करे जब ये जैसी सदैव करता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान, योग अवश्य करना चाहिए। उसके प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी एक उपकरण की भांति है। अगर हमें इसे सुचारू रूप से चलाना है तो इसके लिए हमें अपने कर्मों को करने के साथ साथ ध्यान पर, योग पर भी ध्यान देना, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना विशेष जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में वैसा सृजन कर दूंगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हें सराहेंगे, तुम्हारी कद्र को समझेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे ज्ञान को जानना चाहेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, ये दुख की घड़ी शीघ्र समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में सुख का सवेरा सदैव के लिए उदित होगा, जब तुम ऐसा सच्चा ज्ञान जान जाओगे कि कोई दुख अगर कभी आए भी तो वह तुम्हें परेशान ना कर सके, तुम्हें हताश ना कर सके, तुम्हें दुख ना दे सके। तुम सच्चे ज्ञानी बन जाओगे तो तुम सच्चे अर्थों में सुख और शांति को अपने जीवन में सदैव के लिए स्थिर कर सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार भेज रहा हूँ, अपनी लीला को भेज रहा हूँ, जो तुम्हें भी विस्मित करके अत्यंत खुशी प्रदान करेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।